Hello students, welcome to the St. Angels online class. So we are here with a new video of class 10 subject physics chapter number 3 that is light, reflection and refraction. तो प्यारे बच्चों हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो उसमें हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। हम उनको कैसे टच करके बिना देखे कैसे उसको टच करके पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने देख लिया था। और हमने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर इनर साइड क्या होती है, सिल्वर्ड होती है, पॉलिश होती है, बाहर की साइड रिफ्लेक्शन के लिए होती है, आउटर सरफेस। और जो कॉनकेव मिरर है उसकी इनर साइड रिफ्लेक्शन के लिए होती है, आउटर साइड क्या होती है, सरफेस फॉर इट इज पॉलिश्ड, आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है कॉनकेव मिरर में। और कॉनकेव मिरर थिक होता था एट द एजेस और थिन इन द मिडिल, और कॉन्वेक्स मिरर जस्ट उसका अपोजिट था, वो मिडिल में से बीच में से थिक मोटा होता था और एजेस में से थिन होता था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि मिरर से रिलेटेड है। वो ऐसे बेसिक टर्म्स है जो कि मिरर के अंदर होते हैं, ठीक है, जो मिरर में रिलेट करके हम पढ़ते हैं, और उसके बाद उसके इमेज के इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे formed by the concave and convex mirror, ठीक है। these are some terms related to some terms related to mirror, spherical mirror और कर्व्ड मिरर, some terms related to mirror, ठीक है। उनमें सबसे पहला जो टर्म होगा, that first term is principal axis। सबसे पहला टर्म क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए, इट इज अ सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ व्हिच द कर्व्ड मिरर और द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। इसका मतलब जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक स्फेरिकल ऐसा बॉल होता है ना, होलो होता है, फिर उसकी आउटर साइड या इनर साइड पॉलिश करके हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव टाइप का मिरर बनाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी साइड हम पॉलिश करते हैं। तो इस होलो स्फीयर का, ये जो होलो स्फीयर था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ग्लास का बना हुआ, इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, भाई ये स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर भी तो होगा ना, जैसे सर्कल का होता है। तो इस होलो स्फीयर का, इस होलो स्फीयर का जो कर्व मिरर था या स्फेरिकल मिरर था, वो इस पूरे होलो स्फीयर का एक पार्ट था, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कर्व मिरर बनाया, कौन सा, कॉनकेव मिरर, या फिर मैंने दूसरा बनाया ये कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कर्व मिरर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दोनों इसी स्फेरिकल पार्ट, इसी स्फेरिकल मिरर के, इसी स्फेरिकल होलो स्फीयर का ही पार्ट है। तो इस होलो स्फीयर का, इस फोकल स्फीयर का जो पार्ट है वो ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ व्हिच द कर्व्ड मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, ठीक है। तो होलो स्फीयर का वो सेंटर, जिसका उस होलो स्फीयर में से ही ये दोनों कर्व्ड जो मिरर होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड मिरर्स है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये इस होलो स्फीयर के ही पार्ट होते हैं। तो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड पॉइंट इज पोल। तो जैसे ही हमने मान लीजिए अभी कर्व्ड मिरर बनाया, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ए कर्व्ड मिरर, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, पोल ऑफ ए मिरर। व्हाट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करेंगे और पोल को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से। तो व्हाट इज द पोल ऑफ ए मिरर, पोल का मतलब होता है ये जो हमारे कर्व्ड पार्ट बने, ठीक है, दिस वन इज कॉनकेव, ठीक है, और दिस वन इज कॉन्वेक्स, अंदर की साइड पॉलिश्ड है, यहाँ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इन कर्व्ड पार्ट का जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए ये कर्व्ड पार्ट है, ये पूरे होलो स्फीयर में का एक छोटा सा पार्ट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, द मिड पॉइंट ऑफ दीज कर्व्ड पार्ट्स आर कॉल्ड पोल ऑफ दीज मिरर्स, ठीक है। सॉरी। तो मिड पॉइंट क्या होगा, इन कर्व्ड मिरर्स का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी। ऐसे ही इस कर्व्ड पार्ट का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोल और रिप्रेजेंटेड बाय पी। नाउ थर्ड पार्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पार्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब देखो इसका मैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर करूं, तो ये अगर मैं इसका होलो स्फीयर बनाऊं, तो इसका होलो स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा। इस होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ना है,
तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स। मतलब अगर मैं इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही हो वो बना दूं और आगे की तरफ भी बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं और पीछे की तरफ भी, तो वो जो इमेजिनरी लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये वाली लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो ये इमेजिनरी लाइन है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया और आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया। अंडरस्टूड? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस represented by capital letter F। प्रिंसिपल फोकस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the rays of parallel rays of light after reflection from a mirror meets or appears to meet at a point on the principal axis। इसका मतलब जब कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मान लीजिए ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट है। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जब इससे रिफ्लेक्ट होती है इस मिरर से, तो वे क्या करती है, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग। ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट्स को कन्वर्ज करता है, उनको मिला देता है, ठीक है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है, वो फैला देता है रिफ्लेक्शन के बाद, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो ये कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी, वहां आके मिल जाएंगी। तो इस पॉइंट जहां आकर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आके मीट होंगी किसी ना किसी एक पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पर जो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्केव मिरर से ये कहीं ना कहां मिलेंगी, ऑन समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी ना किसी पॉइंट पर आकर वे मीट करेंगी। तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नाउ फिफ्थ, व्हाट इज फोकल लेंथ? व्हाट इज फोकल लेंथ? अब फोकल लेंथ क्या होती है? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, represented by small f। the distance between pole and principal focus, फोकस और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो किसी भी मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। और व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सिक्स्थ पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, किसी भी मिरर के कर्व या स्फेरिकल मिरर के पोल या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। अंडरस्टूड? तो ये 6 टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम और भी देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then you read all these terms carefully and deeply. So thank you very much.